चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं एवरीवन, है ना। ये जो हमारा क्लास है मॉर्निंग में 11 बजे पर डे यहाँ पर होता है, सुबह सुबह, ठीक है। 11 बजे फॉर एसएससी ऑल एग्जाम्स, यहाँ पे 11 बजे मॉर्निंग का टाइम है और शाम का जो हमारा टाइम है 9 बजे का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है सिटिंग अरेंजमेंट से। आज का जो मॉक टेस्ट है उसका जो पहला सवाल है वो है यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो चेक करते हैं भाई क्या होगा यहाँ पर आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का, बहुत ही 5 ही लोगों का दिया हुआ है अरेंजमेंट, इसमें 5 लोगों का, ठीक है। लाइन में बैठे हुए सभी के सभी 5 लोग जो है वो यहाँ पर लाइन में बैठे हुए हैं। तो आपको यहाँ पे निकालना है कि किस तरीके से यहाँ पे ये सॉल्व होगा। चलिए डन। तो 5 व्यक्ति हैं हमारे पास, ये राइट साइड है, यह है आपका लेफ्ट साइड, ठीक है। 5 ही लोग हैं तो आराम से बना सकते हो। सबसे पहले लिखा है सी के लेफ्ट में सिर्फ 2 लोग होने चाहिए, तो सी तो मिडिल में ही आएगा क्योंकि सी के लेफ्ट में सिर्फ 2 ही लोग हैं, कोई भी 2 लोग हो सकते हैं। डी सबसे राइट साइड पे बैठा हुआ है तो ये यहाँ पे आ गया, डी सबसे एंड में बैठा हुआ था राइट साइड पे, ठीक है। बी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो बी हमारा जो है यहाँ पे नहीं आ सकता, और ए के लेफ्ट से दूसरा है। अगर ए को यहाँ रखेंगे तभी तो ए के लेफ्ट में दूसरा आएगा, बी यहाँ पे आ गया, क्वेश्चन खत्म। और हमारा जो ई बचा है वो यहाँ आ गया, ये बनेगा अरेंजमेंट। आप लोग का भी शायद यही बना होगा। अब आपसे पूछ रहा है बी कहाँ पर बैठा हुआ है, ई के तुरंत राइट, इमीडिएट राइट ऑफ ई, ये हमारा आ रहा है टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। तो ये हमारा सिंपल सा था, पहला ही क्वेश्चन इसमें बनेगा, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन। चले, अब ये वाला सवाल है गाइस, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए भी बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला सवाल आपका जो है वो आ चुका है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आया हुआ सवाल है, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अभी जो एग्जाम्स चल रहे थे एसएससी जीडी के भी, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग निकालिएगा कि इस सवाल का जो जवाब होगा वो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए। चेक करो एक बार। चलिए डन। तो ये आपका देखोगे ये 2 की पावर 2 लिखा हुआ है ना, ये 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, ये 1 की पावर 1, ये 5 की पावर 5। तो यहाँ पे आएगा आपका 4 की पावर 4। जस्ट पावर्स लिखे हुए थे, ठीक है। स्क्वायर भी लिखा है, क्यूब भी लिखा है ना। 3 का क्यूब, 5 की पावर 5। तो यहाँ पर आप लोग का जो आना चाहिए वो 4 की पावर 4 आएगा, दैट इज 256, ठीक है जी। इसका आएगा आपका 256। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अगर क्लॉक्ड शब्द का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं हमारे एग्जाम। 39, प्लैंक का 32, तो फ्लॉक्ड शब्द का कोड यहाँ पर क्या बनेगा। हाँ बिल्कुल, रेलवे वाले भी कर सकते हैं इस क्लास को, जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए किया आप लोगों ने। देखो सबसे पहले जब नंबर वाले क्वेश्चंस दिए तो आप लोग सबसे पहले ऐड करके देखा करो, सबसे पहले आपका ऐड है, ठीक है। अच्छा ऐड कर देंगे तो 39 हो जाएगा, है ना। करके तो देख लो मेरे भाई, बिना करे कैसे हो जाएगा। ऐड करके 39 आ रहा है, गलत, रॉन्ग। करके यहाँ पर आ रहा था आप लोग का 51, ठीक है, जिसमें से 12 घटाकर यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि ऐड करके जो भी वैल्यू आ रही है उसमें से 12 कम करके लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे भी जब हम ऐड करेंगे ना फ्लॉक्ड का, पहले ऐड करो उसमें से, आजकल क्या है सभी को ऐड करके डबल कर देते हैं, सभी को ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, या सभी को ऐड किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर सभी को ऐड करके उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जितने नंबर्स वहां पे है, जितने नंबर ऑफ लेटर्स वहां पे है, गलत। तो भाई यहाँ पे एडिशन नहीं आ रहा था, यहाँ पे एडिशन करने के बाद भी 12 घटाया गया था सभी में, यहाँ पे भी 12 घटाया गया है, यहाँ पे भी हम 12 ही घटाएंगे एडिशन करने के बाद, ठीक है। जो भी यहाँ पर आपका एडिशन करके वैल्यू आ रही है उसमें से 12 कम करके लिखा है, 56 आ रहा था यहाँ पे ऐड करके, यहाँ 12 कम करके लिखोगे ना तो 44 आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे 44 आना चाहिए।
सभी में एक ही पैटर्न लगेगा, चाहे जो लगे, चाहे कुछ ऐड कर रहा हो, चाहे कुछ माइनस कर रहा हो, या फिर कुछ मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, बट सभी में सिर्फ एक ही पैटर्न लगेगा, कॉमन पैटर्न, सिंगल पैटर्न। ठीक है, चलिए तो थोड़ा आलस कम दिखाइए और सॉल्व करिए क्वेश्चंस। ऐड करके नहीं आता है हर चीज। चलो इस वाले को सॉल्व करना भाई। इसमें यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से दो सिंबल्स को हम चेंज कर दें या दो नंबर्स को चेंज कर दें जिससे कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। कौन से दो सिंबल्स को चेंज करने, तभी तो आ पाएगा। 12 12 नहीं घटाओगे तो ये नंबर कैसे आएगा। यहाँ पे आपका ऐड करके 51 आ रहा था, 39 लाने के लिए 12 कम करके लिखा जाएगा, तभी तो किया 12 कम, नहीं तो 39 कैसे आएगा। इस वाले में 12 कम करना जरूरी है ना, पैटर्न ही यही है, इसी को पैटर्न बोलते हैं। या तो कुछ ऐड हो रहा है, या तो कुछ माइनस हो रहा है, या तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो कुछ डिवाइड हो रहा है, उसी को पैटर्न बोलते हैं। ये नंबर लाने के लिए क्या किया हमने, माइनस किया, तभी ये नंबर आएगा, वरना नहीं आएगा। हर क्वेश्चन में 12 कम नहीं होगा, पर्टिकुलर सवाल में अलग पैटर्न लग रहा है। चलिए यहाँ पे आपका थर्ड वाले से आ रहा है, थर्ड वाले से 4 को 19 के साथ चेंज कर देते हैं, 19 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, और प्लस की जगह आपने डिवाइड करा है, डिवाइड की जगह प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा आपका प्लस, यहाँ पे आएगा आपका डिवाइड। ठीक है ना। और यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे 2 है, और 4 को 19 के साथ बदलना है, 19 को 4 के साथ, यानी यहाँ पे 19 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। चेंज करके देखो। ठीक है, इसको देख लेते हैं कौन से वाले से आ रहा है ना। 4 प्लस ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 19। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 80, तीसरे वाले से आएगा, थर्ड वाले से। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी पैटर्न बन रही है थर्ड से ही आएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी कोडिंग का ही एक क्वेश्चन है, तो लिख लेते हैं। एन लिखा हुआ है, ए लिखा है, लेटर कोडिंग दिया है, NATION का दिया है हमारा कोड MZGRLM। उसी भाषा में बॉटल शब्द को किस तरह से लिखेंगे, उसी भाषा में बॉटल शब्द को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे वो पूछ रहा है आपसे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, ये तो सीधा सीधा भाई उल्टा लिखा था। सीधा सीधा उल्टा का मतलब सारे अपोजिट लेटर ही लिखे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे तो सारे के सारे अपोजिट ही लेटर्स लिखे हुए थे। ठीक है, तो भाई जल्दी से अपोजिट लेटर लिख देते, जैसे बॉटल का कोड लिखा हुआ है तो अपोजिट लेटर लिख दो। बी का उल्टा आपका आ जाएगा वाई। ठीक है, ओ का उल्टा आपका आ जाएगा एल, टी का उल्टा आ जाएगा आपका जी, यहाँ पे भी टी का उल्टा जी है, एल का उल्टा क्या आता है आपका, है ना, ओ, और ई का उल्टा वी। सारे अपोजिट लेटर्स लिखे हुए थे। यहाँ पे आपका आ जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर डिक्शनरी ऑर्डर में हमें सेट करना है इस क्वेश्चन को। चलिए डन। तो सबसे पहले TRA है ना, कौन सा वाला बन रहा है, TRA वाले पहले बन रहे हैं, TRE उसके बाद आई, 4 5 सबसे लास्ट में आएगा पहली बात तो, क्योंकि ई बाद में आएगा और आई उसके भी बाद में। अब इन तीनों में देख लेते हैं, इन तीनों में पहले आ जाएगा दूसरा नंबर, उसके बाद क्या आएगा, यानी पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, अब यहाँ पे ये बताना है कि जब ये पेपर फोल्डिंग कटिंग हमारा, जब इसको हम ओपन करेंगे तो किस तरीके से दिखाई देगा हमें। जब ये पेपर कटिंग फोल्डिंग है, हम इसको अगर ओपन करते हैं तो ये हमें किस तरीके से दिखाई देगा, चेक करो एक बार।
चलिए ये वाला है ना, वो आप लेफ्ट साइड खोल दो, फिर ऊपर खोल दो, ऐसा दिखेगा आपको ये सिर्फ एक ही तरीके से दिख सकता है आप लोगों को, सेकंड वाले की तरह बस। हाँ बिल्कुल, बाकी सभी में पोजीशन गलत दी गई हुई है, सिर्फ सेकंड वाले की पोजीशन राइट है, बाकी सबकी पोजीशन गलत है। नहीं, डी वाला रॉन्ग है। ये वाला पी जो स्टार है ना, वो पीछे की तरफ आना चाहिए, कॉर्नर पे। जैसे यहाँ पे स्टार है तो मिरर इमेज में पीछे आएगा, यहाँ पे और यहाँ कोने में होने चाहिए चारों स्टार, सिर्फ एक ही में है और किसी में भी नहीं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। इस वाले पैटर्न में हमारा जो अगला शब्द आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, इस वाले पैटर्न में नेक्स्ट हमारा जो टर्म आएगा कौन सा आएगा। चलिए, तो y से w आया, दो दो कम होते जा रहे हैं यहाँ पे, तो w से आ जाएगा s। ठीक है, अब s से q पे आया, यहाँ पे भी दो कम हुआ, तो o से हम आ जाएंगे, दो कम करेंगे m आ जाएगा। ठीक है, फिर दो प्लस हो रहे हैं यहाँ पे भी i है ना, उसके बाद आ जाएगा k, क्योंकि दो प्लस हो रहे हैं। तो अब हमारे पास ऑप्शन आ गया तीसरा वाला, थर्ड वाला, क्योंकि दो घटाया और फिर दो कम कर दिया। ठीक है, तो ये आएगा थर्ड वाला, थर्ड वाला, क्योंकि हमारा पैटर्न चल रहा था -2 के बाद +2 देन +2। ठीक है, तीसरा वाला। चलिए नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपको भाई निकालना है कि राइट साइड में अगर मिरर रख दिया जाए तो क्या यहाँ पे मिरर इमेज बनेगी। राइट साइड में अगर हम मिरर रख दें तो यहाँ पे जो हमारी मिरर इमेज बनेगी वो क्या बनेगी। चलिए तो बताइए भाई, सिर्फ एक ही है जो चेंज हो सकता है, बाकी सभी में तो गलत बना हुआ है। ठीक है, सिर्फ एक ही है यहाँ पे जो बनेगा, कौन सा वाला, परसेंटेज वाला है ना। परसेंटेज का साइन जो दिया है वो सिर्फ एक ही में सही दिया है, बाकी सब में गलत दिया है। पहले वाले में, ये दूसरे वाले में सिर्फ सही दिया गया, बाकी सभी में गलत दिया हुआ था। तो इसका आएगा सेकंड वाला अगेन सेकंड राइट, ये परसेंटेज बाकी सब में गलत दिया था, तो फिर से दूसरा ही आंसर आया। ठीक है, चलिए, रेजिस्टेंस का संबंध लिखा है ओम से है, तो एनर्जी का रिलेशन यहाँ पे किससे, रेजिस्टेंस बराबर अगर ओम दिया हुआ है तो एनर्जी बराबर यहाँ पे क्या दिया जाएगा, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो एनर्जी की यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई, एनर्जी की यूनिट होती है हमारे पास जूल। ठीक है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, तो लास्ट वाला होगा, है ना। चलिए, इस वाले में हमारा जो अगला आना चाहिए सीरीज में, इस सीरीज में जो हमारा अगला टर्म आएगा कौन सा होगा। जैसे हमारे पास जो सीरीज लिखी हुई है 784, यहाँ पे लिखा है 568, यहाँ लिखा है 443, क्वेश्चन मार्क 352, डिफरेंस लेके देख लो, आ जाएगा 6। ठीक है, 216 का अंतर आ रहा है यहाँ पे, आप देखोगे तो 8 में से 3 गया 5, 125 का अंतर आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे फिर कितने का आएगा, ये 6 का क्यूब है, ये 5 का, अगली बार 4 के क्यूब का अंतर आएगा 64, कम कर दीजिए। 443 में से अगर आप 64 कम कर देते हो ना 64, तो ये आप लोग का आ जाएगा 9, 379 आ जाएगा। तो क्यूब्स कम हो रहे थे, क्यूब्स। ठीक है, क्यूब्स कम हो रहे थे यहाँ पे, घन घन जो है उसका गैप आ रहा था, 125 का, 216 का, अगली बार यहाँ पे 27 का अंतर होगा, 27 का सिर्फ। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला नेक्स्ट, यहाँ पे ये पासा दिया गया है ना, तो 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी वो पूछ रहा है आपसे। पासा दिया गया 3 के ऑपोजिट, 3 के अपोजिट यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो निकालना है हमें। चलिए बन जाएगा 3 के अपोजिट, भाई 3 यहाँ पे भी कॉमन है, 3 यहाँ पे भी कॉमन है, और 3 देखो यहाँ पे भी कॉमन है, वही नंबर होगा 3 के अपोजिट जो यहाँ से गायब है, दैट इज 6। 3 का आ जाएगा 6, 6, 6 मतलब ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चौथे ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। चलिए अगला, यहाँ पे आपको ये बताना है कि भाई जो अगला फिगर यहाँ पे आने वाला है वो कौन सा होगा, नेक्स्ट फिगर, अगला फिगर फिगरल एनालॉगी है, तो जो अगला फिगर यहाँ पे आएगा वो कौन सा आने वाला है, नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा।
चलिए बताइए भाई कौन सा आने वाला है यहाँ पे। भाई जो सिंबल है ना आपका वो तो 90 डिग्री रोटेट कर रहा है, ठीक है। सिंबल रोटेट 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड मूव्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो हमारा सिंगल है, जैसे पहले से चौथा देखो, यहाँ पे लाइन थी, यहाँ पे चली गई, 90 डिग्री क्लॉकवाइज में घूम रहा है, दूसरे से पांचवे पे आया, ठीक है, दूसरे से आएगा इस वाले पे, पांचवे पे। सिंबल जो है वो 90 डिग्री घूमेगा, रोटेट करेगा, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज में, उल्टी दिशा में, है ना। और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो फिगर है, जैसे ये है ना, ये आपका क्लॉकवाइज में घूमते जा रहा है, ठीक है। अब की बार कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, इधर नीचे, यहाँ पे लाइन जो है, क्योंकि पहले यहाँ पे थी, फिर देखो नीचे आ गया, एंटी क्लॉकवाइज में घूमा, फिर यहाँ पे आ गया, फिर ऊपर आ गया, अब की बार यहाँ पे आया फिर से, अब ये नीचे की तरफ दिखेगा हमें, ठीक है। और जो हमारा फिगर है, जो हमारा लाइन है, वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इस लाइन को देखो, एंटी डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है, एक बार बीच में आती है, एक बार कोने पे आती है, तो ये आपका सेकंड वाला आएगा, कोने में आएगी ये लाइन हमारी, ऐसे बनेगी, ऐसे देखो, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता, ये वाला, ये तो हो नहीं सकता, ये वाला बनेगा सेकंड वाला, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता, इसका तो साइड गलत है, इसका भी साइड गलत है, दोनों के तो साइड ही गलत है, सेकंड वाला बनेगा, सेकंड वाला, ठीक है। दिख तो रहा है भाई, अच्छा दिख नहीं रहा है क्या कुछ लोगों को, चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट कर लेते हैं। नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है कभी कभी नहीं दिखता है, मतलब ऐसा हो जाता है, क्वेश्चंस कभी इस तरीके का आता है। चलो कोई नहीं, इस वाले को सॉल्व कर लो, ठीक है। जो हमारा सिंबल था ना, वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा था, और क्लॉकवाइज चलते जा रही थी लाइन, लाइन क्लॉकवाइज में घूम रही थी, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, इस एक समीकरण को सही बनाने के लिए, इक्वेशन को सही बनाने के लिए आपको कौन से दो नंबर्स को आपस में चेंज कर देना चाहिए, ताकि हमारी जो इक्वेशन है ये वो सही हो जाए। बताओ भाई, इसको आपस में बदल दिया जाए, कौन से दो नंबर्स को आपस में बदल दिया जाए, चेक करके देखो भाई, आ रहा है कोई क्वेश्चन। चलिए बताइए। डी वाला बोल रहे हैं कुछ लोग, तो भाई डी वाला एक बार चेक करके देख लेते हैं। 64, 6 और 4 को चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका डिवाइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा 158 माइनस के 64 इंटू 2 आ जाएगा ना यहाँ पे, और उस तरफ आ जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। 4 की जगह 6, तो मैं इसको अलग से सॉल्व कर रही हूँ, है ना। 15 का अगर 3 से पहले विभाजित करेंगे तो 5, 6 का गुणा 5 से करेंगे तो 3 आएगा, 30 आएगा, 30 आना चाहिए, 30, 30। तो देख लेते हैं यहाँ पे आ रहा है क्या, 158 माइनस, आ गया ना 30, लास्ट वाले से आएगा, लास्ट वाले से 6 को 4 के साथ बदलने से आपका जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो रहा है लास्ट वाले से, ठीक है। हाँ डी होगा, डी। चलो ठीक है, ये तो दिखाई दे रहा है, इसका मिरर इमेज निकाल दो फटाफट से। ये तो दिखाई दे ही रहा है, तो इसका मिरर इमेज क्या आने वाला है वो निकाल दो। पहली बात तो हमारा ये गलत हो गया, मिरर इमेज में जो हमारा एम है, डब्ल्यू है, इस तरीके से नहीं बनता है, ठीक है। अगला, यहाँ पे हमारा आर भी गलत हो गया है, तो हमारे पास सिर्फ तीसरा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही आ रहा है इसमें मिरर इमेज में, थर्ड वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और है, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। जब ये पेपर हमारा कट ओपन होकर दिखेगा तो हमें किस तरीके से दिखाई देगा। चारों तरफ एरो आने चाहिए, वो भी इनसाइड में, सभी एरो का फेस अंदर की तरफ होना चाहिए, एक ही फिगर बनेगा। चौथा वाला, लास्ट वाला, लास्ट वाला, लास्ट वाला, एरो सबका अंदर की तरफ होना चाहिए ना। सारे एरो का फेस इनसाइड होगा, इनसाइड। तीसरे वाले में तो गलत है ना, ये तुम लोग क्या कर रहे हो यार, इतने सरल सवाल भी सब गलत बता रहे हो। सी आंसर नहीं है, डी आंसर है, डी डी, लास्ट वाला। सारे एरो का फेस इनसाइड होना चाहिए ना, भीतर की तरफ, केंद्र की तरफ। सी नहीं होगा, डी होगा, डी। सरल सवाल सब गलत। चलिए, FL EET
कोड हमें दिया है TFMF और F, ठीक है। आउटलेट का भी दिया हुआ, लेबर का हमें निकालना है भाई। चलिए हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने इस वाले को तो यहाँ पे रख दिया है, पहले वाले को आखिरी में। तो हम लोग भी क्या करेंगे, आर से स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि हमारा जो आर है वो शुरू में ही आ जाएगा, स्टार्टिंग में आर यहाँ पे। तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। फिर इन्होंने इस वाले एफ को सेम रखा है, तो हम लोग भी इस वाले एल को सेम रखते हैं। फिर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर आपका +1 कर दिया है, +1 कर दिया है, +1 कर दिया है तीनों में। फिर हम लोग भी यही करेंगे भाई, ए के बाद यहाँ पर बी आ जाएगा, बी के बाद यहाँ सी आ जाएगा, ठीक है। ओ के बाद यहाँ पर पी आ जाएगा और यू के बाद वी आ जाएगा, ऐसा बनेगा। ये हमारा पहला ऑप्शन बन रहा है, फर्स्ट वाला। इसमें बन रहा है पहला ऑप्शन, सेकंड गलत है, पहला सही है। आखिरी वाला शब्द आ रहा था शुरुआत में, फर्स्ट वाले को इन्होंने सेम लिखा था, उसके बाद सभी में +1 +1 +1 कर दिया था। तो ये आपका बी नहीं होगा, ए होगा, पहला वाला, ठीक है। लेटर्स में +1 भी तो करना है, आखिरी के 4 लेटर्स में +1 चल रहा है, +1, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट। चलिए डन। तो यहाँ पर आप देखो 7 जुड़ रहे हैं ना, 7 7 जुड़ते जा रहे हैं, तो 10 7 17 होता है, क्यू आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखोगे 7 कम हो रहे हैं हर लेटर में, तो 17 में से 7 कम करेंगे, जे आ जाएगा, क्यू जे आएगा, क्यू जे। पहले वाले में +7 हो रहा था, दूसरे वाले में -7 हो रहा था। 7 जुड़ रहे हैं और 7 बाद का लेटर और 7 पहले का लेटर लिखा था। आज तुम लोग के सारे सवाल गलत हो रहे हैं भाई। चलो इसको सॉल्व करो, सारे क्वेश्चंस गलत कर रहे हो आज। डेली क्लास किया करो, ये सब गलतियां सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। डेली क्लास आपका शाम को रहता है 9 बजे से, सुबह में रहता है आपका 11 बजे से, ठीक है, इसी चैनल पर हमारे, जिसमें PYQ चल रहा है, मॉक टेस्ट, मॉक पेपर चल रहे हैं, और टॉपिक्स भी चल रहे हैं, शाम वाले क्लास में भी और सुबह वाले क्लास में भी। तो लगातार रेगुलर आप जुड़ा करिए, डेली जुड़ेंगे ना, तभी ये सारी चीज़ें बनेंगी, नहीं तो सब ऐसे ही गलत हो जाएगा। चलो फिलहाल तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि क्या बनेगा इस तरीके से। अगला जो हमारा यहाँ पे बनेगा फिगर जो आ रहा है, अब ये तो भाई इजी है, बताइए कौन सा आंसर आ रहा है। जिस तरीके से आप देखो यहाँ पहला है, वैसा ही तीसरा है। आप पहले थोड़ा ध्यान देना, पहले के जैसा सेम तीसरा है, दूसरे के जैसा चौथा है, तो अब तीसरे जैसा सेम यहाँ पे आएगा। ऐसा वाला फिगर ढूंढ लो, सेम टू सेम आना चाहिए। पहला, तीसरा, पांचवा सब सेम होंगे, ठीक है। ये वाला जो फिगर मुझे दिख रहा है वो सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है मेरे को, वो दिख रहा है मुझे थर्ड ऑप्शन में, थर्ड वाले में, ठीक है, थर्ड वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा था। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो हमारा राइट है। सेकंड वाले की ये जो लाइन बनी हुई है वो गलत बनी हुई, तीसरे वाले में दिखाई दे रहा था, ठीक है। चलिए ये आप लोगों का फर्स्ट जैसा थर्ड, थर्ड जैसा ये फिफ्थ, दूसरा और चौथा सेम, ऐसे अल्टरनेट में सेम आ रहे हैं। सेम टू सेम कॉपी करना था, तो सी आंसर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर बताइए, चलिए इस वाले को।
इसमें जो हमारा अगला टर्म आएगा कौन सा आएगा, देखो एक बार। पहले आप डिफरेंस निकाल के देखो, यहाँ पे आपका एक ऐड हो गया, यहाँ पे आपके 4 कम हो गए, यहाँ पे आपके 9 जुड़ गए, और यहाँ पे आपके 16 कम हो गए, तो यहाँ पे 25 जुड़ गए। तो अब की बार कितने कम हो जाएंगे बताइए भाई। क्या ये सारे कुछ समझ में आ रहे होंगे शब्द भाई? 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, अगली बार 6 का स्क्वायर, वो भी घटेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 36, 128 में से 36 घटा दीजिए, वही आंसर आएगा। 128 में से अगर हम 36 घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 92। स्क्वायर्स का डिफरेंस आ रहा था, सिंपल। ठीक है, चलिए अगला इस वाले सीरीज में। चलिए यहाँ पे भी आपका 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी आप देखो 6 का अंतर आएगा, यहाँ पे आपका 9 का अंतर आएगा, यहाँ पे आपका 12 का अंतर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका 15 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 18 का अंतर आ रहा है। 3 की टेबल चल रही है इसका मतलब। तो भाई 8 में 6 जोड़ देंगे तो 14 आएगा ना। 3 की टेबल चल रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गार्डनर का संबंध है हैरो से, माली हैरो का इस्तेमाल करता है, किसान का संबंध इनमें से किससे है? हाँ, यहाँ पे आपका 14 ही बनेगा। ठीक है, भाई किसान खेती करने के लिए प्लफ का इस्तेमाल करता है ना, प्लफिंग करता है ना, तो ये तो फर्स्ट वाला ही आ गया। ठीक है, इस वाले पासे का बताइएगा कौन सी संख्या आ रही है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 5 के अपोजिट कौन सी संख्या आ रही है, 5 के विपरीत कौन सी वैल्यू आ रही है हमारी, 5 के अपोजिट। 5 इधर भी कॉमन है आपका, यहाँ पे भी कॉमन है, और यहाँ पे भी 5 के अपोजिट वो संख्या आएगी जो यहाँ पे नहीं है, इन तीनों पासे में नहीं है, यानी कि 6। तो 5 के विपरीत आ जाएगा यहाँ पर 6, यानी कि फर्स्ट वाला नंबर। ठीक है, चलिए 3 नहीं आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पर हमें लगाने हैं इक्वेशन, सॉल्व करने हैं और बताने हैं कौन सी वाली इक्वेशन से हमारी ये जो संख्या है वो सॉल्व हो रही है। एक मिनट, इसको करते हैं पहले, इसको करिएगा फर्स्ट प्लीज। पहले आप लोग को ये बताना है कि ये जो आप 4 आकृतियां दी गई, इसमें से एक कोई आकृति ऐसी है जो इस क्वेश्चन फिगर में छुपी हुई है, हिडन फिगर निकालना है, तो बताइएगा। चलिए डन। ये पहला वाला ही आ रहा था, फर्स्ट वाला ही, और पहले से क्वेश्चन में दे रखा है रोटेट नहीं करना है आपको, जैसा है वैसा सीधा का सीधा करना है, रोटेट नहीं कर सकते। तो इसमें पहला वाला ही बनेगा, फर्स्ट वाला। ठीक है जी, चलिए एक हमारा ब्लड रिलेशन का सवाल आया, अभी तक नहीं आया था, तो ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको, कोडिंग वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। मल्टीप्लाई का मतलब दिया है पति, यानी बी है पति किसका, डी का, तो डी डेफिनेटली उसकी पत्नी हो जाएगी, ये दोनों हो गए कपल। आगे लिखा है डिवाइड, डिवाइड का मतलब दिया हुआ है यहाँ पे बहन, यानी कि जो डी है ना वो बहन है, किसकी बहन है, एफ की, सिंगल लाइन बना दो। माइनस का मतलब दिया है मदर, यानी कि एफ जो है वो माँ है, किसकी माँ है, एच की, एच नीचे आ जाएगा। आगे दिया है एच प्लस जे, प्लस का मतलब दिया है ब्रदर, यानी एच जो है ब्रदर है, किसका ब्रदर है, जे का भाई है, एच पे पॉजिटिव। लास्ट यहाँ पे डिवाइड फिर से दिया, डिवाइड का मतलब दिया हुआ है बहन, यानी कि जे आपकी सिस्टर है, बहन है किसकी, एस की बहन है। ऐसा हो गया हमारा डायग्राम, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हमारे पास एस का जेंडर नहीं है, क्लियर। अब हमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, उल्टा पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है वो पूछ रहा है। ठीक है,
तो पहले वाले पे लिखा है एच डी का बेटा है, तो भाई डी का बेटा थोड़ी एच, ये तीनों बच्चे तो इनके हैं एफ के, एच जो है वो एफ का बेटा है, डी का बेटा नहीं है, तो ये तो हमारा गलत हो गया, यही हमारा आंसर है, क्योंकि पहला वाला ही हमारा गलत हो चुका है। पहला वाला ही गलत है, सही वाला नहीं ढूंढना था, गलत वाला ढूंढना था, तो पहला वाला ही हमारा ऑप्शन है, बिकॉज दिस इज द राइट आंसर। अरे यही है आंसर भाई, यही पूछा था कौन सा गलत हमारा, यही गलत है, यही दिस इज द राइट आंसर, यही कथन ऐसा है जो झूठ है, रॉन्ग है, ठीक है। तो आंसर पहला ही बनेगा, क्योंकि बाकी सारे सही हैं, हमें गलत वाला ढूंढना था कि गलत कौन सा है, पहला वाला ही गलत है, ठीक है। अपना आंसर क्यों बदल देते हो। चलो एक और करो क्वेश्चन, इसमें भी एक और पूछ रहे हैं आपसे, सेम अच्छा सेम नहीं है ना, अलग है ना, हाँ अलग है, चलो दोबारा बनाना पड़ेगा हमें, अलग है ये वाला, इसको बनाइएगा, दोबारा बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन अलग है। चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए डन, तो यहाँ पर आप देखो ना कि ये आपका पहले प्लस वाला सिंबल है ना, ए बी की बेटी है, तो यहाँ पर लिखा है डी जो है ना वो बेटी है किसकी, ई की बेटी, आगे लिखा है प्लस फिर से बेटी, तो यहाँ पर ई एफ की बेटी है, ऐसे। फिर लिखा है माइनस, माइनस का मतलब पति, एफ जी का पति है, एफ पति है जी का, तो जी हो गई आपकी पत्नी। फिर लिखा है ये वाला मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लिखा है मदर, यानी कि जी माँ है, किसकी माँ है, एच की, इधर आ जाएगा नीचे, ठीक है। और फिर डिवाइड बाई, डिवाइड बाई का सेंस दिया हुआ है भाई, एच भाई है आई का, ये भाई है किसका, आई का ब्रदर है, ये तीनों भाई बहन हो रहे हैं, ठीक है देखना। और माइनस लास्ट में दिया ए बी का पति, यानी कि आई पति है किसका, जे का पति, माइनस हो गया ये दोनों पति पत्नी हो गए, ऐसा बनेगा कुछ। अब इसमें भी वही ढूंढना है कि कौन सा सही नहीं है, गलत है। पहले पे लिखा है कि जो डी है वो आई की बहन है, यही वाला है हमारा आंसर, यही कथन है जो गलत है, ये कथन हमारा गलत है, ठीक है। इसमें भी पहला ही आया, बाकी सारे सही, पहला ही यहाँ पे भी गलत है, ठीक है। चलो अब आते हैं अगले सवाल की, सॉल्व करना। चलिए यहाँ पे चार चार बढ़ते जा रहे हैं ना भैया, चार चार इंक्रीज होते जा रहे हैं, चार चार हमारे बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके फोर फोर जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एन, सेकेंड वाले में चार घट रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का एच, है ना, जे। यहाँ पे तीसरे वाले में चार बढ़ रहे हैं, तो आ जाएगा आपका आर, और चौथे वाले में घट रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा एम, ये पहला ही बनेगा फर्स्ट वाला। हाँ पैटर्न ये चल रहा था, +4 फिर -4 फिर +4 किया फिर -4 कर दिया सभी में। चलो अगला, महाराष्ट्र संबंधित है मुंबई से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल किससे संबंधित है, महाराष्ट्र संबंधित है मुंबई से, पश्चिम बंगाल यहाँ पर रिलेटेड है आपका कोलकाता से, ठीक है। चलिए ठीक है अगला, राजधानी लिखी हुई थी, राजधानी कैपिटल, बिहार होती है आपकी, ठीक है बिहार की, बिहार तो स्टेट है, पंजाब भी स्टेट है, कोलकाता कैपिटल है वेस्ट बंगाल का, भोपाल भी आपका कैपिटल है, मध्य प्रदेश का कैपिटल होता है, ठीक है।
चलिए अगला, इस वाले को ये भी आप इजीली बना सकते हो, देखकर ही बन जाएगा, ये तो बहुत इजी सवाल है। निकालिए, हमारा चल रहा है कौन सा 30वां, ये 32वां क्वेश्चन चल रहा है, 32 वाला क्वेश्चन, नंबर 32। चलिए हो जाएगा भाई, 3 × 2 है ना, ×2 + 2, यहाँ पे भी ×2 + 2, यहाँ भी ×2 + 2 कर रहा है, सभी में 2 का गुना कर भी रहा है और 2 जोड़ भी रहा है, सभी में सेम पैटर्न चल रहा है। 38 का डबल भी करेंगे और जोड़ेंगे तो 78 आ जाएगा, 78। ठीक है, सिंपल था ये। चलो इसको सॉल्व करो। ठीक है, पहले पे लिखा था कुछ लैपटॉप फोन है, ये आपका कथन कथन और निष्कर्ष यहाँ पे लगा रही हूँ मैं। ठीक है, पहले डायग्राम बना रही हूँ। फोन टैबलेट लिखा है, कुछ फोन आपके क्या है, टैबलेट है, टैबलेट। पहले कथन बना रहे हैं हम लोग, कुछ टैबलेट लैपटॉप है, ऐसा लिखा है। अब निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। पहले वाले पे लिखा है कुछ लैपटॉप फोन है, लैपटॉप का फोन से हमें पता नहीं है रिलेशन। दूसरे पे लिखा है कोई भी फोन लैपटॉप नहीं है, फोन और लैपटॉप का हमें पता नहीं है, यहाँ पे दोनों गलत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आइदर, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, एक भी सही नहीं है, दोनों के दोनों ही गलत है, क्योंकि हमारा फोन का और लैपटॉप का क्या संबंध है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कैनॉट से, कह नहीं सकते, कैनॉट से कंडीशन आ रही है यहाँ पे। फोन का टैबलेट से मालूम है, टैबलेट का लैपटॉप से मालूम है, लेकिन इन दोनों का आपस में क्या है पता नहीं, हमें मालूम नहीं है, दोनों ही गलत है, इसमें एक भी फॉलो नहीं करेगा। चलिए अब यहाँ पर बताना है कौन सा वाला है जो यहाँ पे छुपा हुआ है, ये फिगर कौन सा, ये वाला फिगर हमारे कौन से क्वेश्चन नंबर में छुपा है, कौन से सवाल में हिडन है, हिडन एम्बेडेड। ये तो बीच में आ रहा है, यहाँ पे दूसरे नंबर में, ये देखो आ रहा है ना यहाँ पे सेकंड वाले में, तो इसमें तो कुछ डाउट नहीं था, सेकंड वाला ही बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी देख लो भाई, चलो यहाँ पर आपके 3 3 जुड़ते जा रहे हैं हर बार, तो यहाँ पे आ जाएगा जी, यहाँ पे भी आपके 3 जुड़ रहे हैं तो H, यहाँ पे भी आपके 3 जुड़ रहे हैं और यहाँ भी आपके 3 जुड़ रहे हैं, तो 3 नंबर का ऑप्शन। ठीक है, सी, ऑप्शन नंबर सी, 3 3 ऐड हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पर एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन और करते हैं भाई, 5 ही लोग हैं, बनाते हैं इसको। लेफ्ट साइड ये वाली लिखिए, ये वाली आपकी राइट साइड लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी और ई उत्तर दिशा के सम्मुख एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, ए सी के बाएं बैठा है, ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है। ठीक है, तो ए और ई के बीच में सी, ए सी के बाएं, ऐसे बना सकते हैं ना भैया, सी के लेफ्ट में ए है और ए और ई के बीच में केवल सी होना चाहिए। अच्छा, आगे लिखा हुआ है बी ई के दाएं बैठा हुआ है, ई के दाएं बी है और डी बी के दाएं, बी के दाएं डी है। इतना सब बनाने की जरूरत ही नहीं थी, हमें तो पहले ही पता चल जाएगा। पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, ए आ रहा है पंक्ति के बाएं छोर पर, ये तो हमारा पहली लाइन में आ गया था क्वेश्चन, ये तो पहली लाइन में बन गया। ठीक है, चलिए अब ये वाला आप लोग खुद से करोगे। ठीक है, ये वाला आप लोग खुद से करोगे, यानी कि आज के क्लास का जो ये है वो होमवर्क है, इसका आंसर आपको होमवर्क में करना। ठीक है, क्लास का समय जिनको नहीं पता है वो लोग नोट कर लीजिए। डेली आपका क्लास टाइमिंग होता है मॉर्निंग का 11 AM, यहाँ पे मैं टॉपिक भी करा रही हूँ, शाम को भी टॉपिक्स चल रहे हैं आपके। शाम को क्लास 9 बजे रहता है, डेली टॉपिक वाइज प्लस मॉक टेस्ट, और सुबह में भी हमारा जो हम अभी कर रहे हैं वो टॉपिक वाइज प्लस मॉक टेस्ट ही है। मॉक टेस्ट अभी से हमने स्टार्ट कर दिए ताकि एग्जाम तक में हमारे सारे मॉक टेस्ट हम कवर कर लें, और टॉपिक्स के साथ साथ चल रही है शाम की क्लासेस, ही चैनल पे 9 बजे शाम को रहती है, सुबह में 11 बजे रहती है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद का जो क्लास है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगले क्लास में। तब तक आप लोग इस सवाल का जवाब हमें करोगे होमवर्क में। ठीक है।